नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्व चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक जो है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। अगर हम फार्मा सेक्टर का यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे यील्ड व्यू के अनुसार दो ही तीन वेव ही कंप्लीट हुआ है। ये फर्स्ट वेव जो इम्पल्स करेक्शन और इम्पल्स, अब ये थर्ड वेव जो होती है ना वो बड़ी होती है फर्स्ट वेव से, और फिफ्थ वेव से ये बड़ी होती है। फर्स्ट वेव ये फिफ्थ वेव के बराबर होती है। तो ये वेव अभी यहाँ इनसाइड कैंडल बनी है, तो यहाँ से और एक मूवमेंट, थोड़ी सी मूवमेंट फार्मा में आ सकती है, फिर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। मार्केट हमेशा इम्पल्स और करेक्शन के हिसाब से चलता है, या तो फिर एक आध डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो करेक्शन वेव में डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बनाता है, तो उसमें इलिटिव के अनुसार फ्लैट होता है पैटर्न, जिगजैग पैटर्न होता है, ट्रायंगल पैटर्न होता है। ये सब पैटर्न उसमें बनते हैं करेक्शन वेव में, जिसको या तो कंसोलिडेशन फेज में, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोल सकते हैं। अब यहाँ जो बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बन सकता है। तो ये हो गया। अब थायरोकेयर जो कंपनी है उसका हम थोड़ा सा फंडामेंटली देखेंगे। फंडामेंटल देखना भी बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेड फ्लैग एवरेज है, मतलब थोड़ी सी कंपनी थोड़ी ज्यादा रिस्की है। अब उसका और एक कारण क्या है, ओवर में अगर हम जाते हैं तो इसका 655 फिलहाल प्राइस चल रहा है। अब यार देखो, ये पूरा रेड है, ये कंपनी का पूरा रेड है। तो अभी तक इसने अप ट्रेंड पकड़ा नहीं है, जिसको बोल सकते हैं कंसोलिडेशन। अभी स्मॉल कैप कंपनी 3,469 करोड़ का इसका कैपिटल है। अब इसका पी रेशो अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा है, इसमें दिख नहीं रहा। हम पीर कंपैरिजन में देखेंगे इसका पी रेशो। तो ये डायग्नोस्टिक कंपनी है। डायग्नोस्टिक मतलब ये टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड हुआ आपका, और भी टेस्ट रिलेटेड टेस्ट होंगे, निमोनिया हुआ, इस तरह के जो भी टेस्ट करते हैं, कैंसर हुआ, तो जो टेस्ट करती है जिससे कि आजार को बीमारी का पता चलता है, तो वो ये कंपनी है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो अब इसका हम फाइनेंशियल देखेंगे। सॉरी, वो व्यू में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस व्यू वन डे का वन डे का छोड़ देते हैं, वन वीक का रिटर्न देख सकते हैं, -4 है। 1 मंथ का रिटर्न 7.70 है, 1 ईयर का रिटर्न 37 है। अब 37 मतलब कि इस कंपनी में पोटेंशियल है कि जो अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा है 1 ईयर में। अगर किसी कंपनी ने, जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर किसी कंपनी ने 50% या 100% रिटर्न दिए एक साल में, तो उस कंपनी पे हमने ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक साल में अगर बैंक 7% देती है और कोई कंपनी 100% देती है तो बहुत ज्यादा है। तो उस कंपनी से थोड़ा सा हमने दूर करना रहना चाहिए, या तो उसका करेक्शन का एक वेट करना चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन इम्पल्स और करेक्शन में अगर हम अ, ऐसी जगह पे स्टॉक खरीदे जहाँ से करेक्शन अगर उस कंपनी का शुरू हो गया, तो हम क्या कहते हैं कि कंपनी खराब है, या तो स्टॉक मार्केट सट्टा है। लेकिन ऐसे नहीं है। अब फाइनेंशियल फाइनेंशियल में हम देखेंगे इसका, सबसे पहले क्वार्टरली व्यू हम देखेंगे। क्वार्टरली व्यू में अगर आपको पता चलेगा, रेवेन्यू जो है वो बढ़ता घटता गया है हर क्वार्टर में। अगर नेट इनकम हम याद देखेंगे तो वो इस बार दिसंबर में कम हुई है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल है। तो ये भी सीजनेबल कंपनी होती है। कोई सीजन ऐसा आता है कि बहुत चलती, कोई सीजन में बीमारियां कम होती, लोग बीमार कम पड़ते, तो ये कम हो, इसका प्रॉफिट कम होगा। क्योंकि एक होती साबुन की कंपनी, साबुन जैसी कंपनी होंगी, या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी होंगी जो कि रोजमर्रा का ही, उसमें कोई बीमारी का या नॉर्मल क्लाइमेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां तो रेगुलर साबुन आदमी यूज करता है, कोलगेट यूज करता ही करता है। कोई दाल की कंपनी होगी वो यूज करता है गाड़ी, जो रोज रेगुलर जाना जाना है ड्यूटी पे, तो ये सब चीजें रेगुलर। लेकिन ये बीमारी वाले ये जो फार्मास्यूटिकल है इसमें, तो जिस तरह से बीमारियां आती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उस तरह से ये इसका प्रॉफिट अप डाउन करता है। अब तो नेट इनकम इसका दिसंबर में कम हुआ है। ईपीएस भी इसका देखो प्रीवियस क्वार्टर से इस बार कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ में कंपनी। अब इसका कैश फ्लो हम देखेंगे, कैश फ्लो भी देखना बेहद जरूरी। कैश फ्लो अगर आप देखते हो तो इसका इसके पास फ्री कैश फ्लो है, नहीं तो कंपनियों के पास फ्री कैश फ्लो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अब फिर कंपैरिजन में हमें पता चलेगा। इसका देखो पी रेशियो जो है 53.90 बहुत ज्यादा है, होना कितना चाहिए, तो 15, ज्यादा से ज्यादा 30 तक, लेकिन ये 53 है। और प्राइस टू बुक रेशियो जो कितना गुना, हम 6.48 गुना पे कर रहे हैं।
बल्कि बाकियों का अगर आप देखोगे कंपैरिजन में, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, ग्लोबल हेल्थ हो गया, तो इनका पी रेशियो देखो, प्राइस टू बुक रेशियो देखो, ये सब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इससे तो समझ लो दुगुना ही है। तो ये थायरोकेयर टेक्नोलॉजी ये सबसे कम वाली है। अब होल्डिंग, होल्डिंग में इसका एक ये है कि ये प्लेज किया हुआ है, प्रमोटर ने होल्डिंग प्लेज की हुई है। मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि गिरवी रखे इनके प्रमोटर ने अपने स्टॉक खुद के। तो यहाँ देख सकते हो येलो कलर से ये शो किया है। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग 71% है। तो ऊपर 50 से ऊपर है प्रमोटर की होल्डिंग, ये एक पॉजिटिव बात होती है कि होल्डिंग प्रमोटर की ज्यादा है। अब इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ये 0 है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजी का डेट फ्री है। ये देखो यहाँ लिखा है, कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी हैज हेल्दी इंटरेस्ट coverage ratio of 18.86. The company has been maintaining an effective average operating margin. तो डेट फ्री कंपनी है। अब इसका टेक्निकली हम देखेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा टेक्निकल चलता है। टेक्निकल में क्या होता है, कैंडल कैंडल का मिलके बनती प्राइस। और प्राइस कौन से प्राइस पे लेना उचित है ये बेहद जरूरी है। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर वो आप जाके टॉप में लोगे जहां से करेक्शन शुरू होगा, तो आपको वो एज ए गैम्बलिंग लगेगा। अब यार देखो, हेड एंड शोल्डर है, सबसे फेवरेट पैटर्न है मेरा हेड एंड शोल्डर। अब यहाँ पे जो है वॉल्यूम अप हुआ है, कैंडल भी अप हुई है, लेकिन यहाँ क्या थोड़ा सा बाय सेलर्स ने एंट्री की है। ये वीक क्या दर्शाती है कि इसमें सेलर्स आ चुके हैं, इसलिए अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, तो यहाँ क्या एक तरह का ट्रिपल टॉप बन चुका था, तो चौथी बार यहाँ पे एक टॉप बना है, तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो आप ये समझे कि अब प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, हेड एंड शोल्डर है। तो अब यहाँ पे अगर आपको एंट्री करनी पड़े तो मैं आपको वन डे में ले चलूंगा, क्योंकि ये तो वीकली है। वन डे में हमने एंट्री करनी, क्यों यहाँ एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा। अब यहाँ देखो मैंने क्या है, ये जो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था और यहाँ से बार बार ब्रेक करने के बाद सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो यहाँ तक आने के लिए सपोर्ट ले सकता है और लेना चाहिए। तो या 634 के आसपास आता है तो आप बाय कीजिए। अदरवाइज ये जो क्या कैंडल है, इसका हाई जो है वो 673 है, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस इस कैंडल का जो लो है वो 650 है, वो दे सकते हो। अब दोबारा हम चलेंगे वीकली में। अब वीकली में आपको ये पता चल रहा होगा, आरएसआई जो है वो आप ट्रेंड है, आप यहाँ देख सकते हो आरएसआई आप ट्रेंड है। और ये जो करेक्शन आता है, तो ये वाला करेक्शन है जो यहाँ पे, तो आरएसआई बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब हमें लेना है 63 के आसपास, और स्टॉप लॉस हमारा 572 है। स्टॉप लॉस आपने प्रॉपर लेना ही चाहिए, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये हमने फर्स्ट टारगेट दिया है। ये हमने लॉन्ग पोजीशन का एक पैटर्न है वो यूज किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्लिक करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि 10.60% का हम लॉस ले रहे हैं, लेकिन हमें टारगेट कितना है, 40% का है। मतलब 1:4 रिस्क रिवार्ड रेशियो है हमारा, 1:4। तो आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, यहाँ देख सकते हो। तो ये था थायरोकेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का स्टॉक। और सेकंड टारगेट है जो है वन 1106। तो वीडियो बिल्कुल एजुकेशन पर्पज से, कोई बाय और सेल आपको रिकमेंडेशन नहीं है। जो वीडियो बना रहा है उसी में से मैं स्टॉक बाय करता हूं। अब मैं मेरे पास फार्मा के स्टॉक नहीं है, तो
एक ही है ग्रैन्यूल्स इंडिया, तो उसके बाद मैं इस स्टॉक को भी बाय करूंगा खुद, थायरोकेयर। और प्रॉपर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लूंगा, क्योंकि मार्केट टॉप में है तो स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस है। मैं कोई भी किसी भी स्टॉक को 100% किसी भी चीज की श्योरिटी नहीं देता, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है। जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो स्टडी किया है उसी हिसाब से ये स्टॉक मेरे खुद के जो बना हुआ सिस्टम है माइंड में, उस स्कैनर में ये मेरा सेट होता है, तो ये मैंने सिलेक्ट किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आगे और स्टॉक के बारे में वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।